सातवें पॉइंट की तरफ आगे बढ़ें। सातवां पॉइंट है ईमान और इस्लाम में क्या फर्क है। बड़ा ही अहम नुक्ता है, गहराई के साथ स्टडी करना पड़ता, लेकिन मुख्तसरी ऊपरी सतह वाली बात आपके सामने उलमा से सीख कर लाए हैं। ईमान और इस्लाम क्या फर्क है। जब उलमा कराम से सवाल किया गया तो इस मसले में शेख इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले में इस तरह का जो सो जवाब दिया। पहले सूरह हुजरात की आयत नंबर 141 का तर्जुमा सुनिए, तवज्जो से सुनिए। सूरह हुजरात आयत नंबर 141, अल्लाह ताला कहते हैं, नबी सल्लम के जमाने में कुछ लोग देहाती बोल के रहते थे। देहाती कहते हैं कि हम ईमान लाए, ईमान का लफ्ज है। इनसे कही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये ना कहें कि ईमान लाए, इसलिए कभी इनके दिल में ईमान उतरा ही नहीं। कुरान की आयत का तर्जुमा है। देहाती कहते हैं कि हम ईमान लाए, अल्लाह ताला कहते हैं अभी तो इनके दिल में ईमान उतरा ही नहीं, तुम ऐसा कहो हम इस्लाम ले आए। ईमान दिल में नहीं उतरा, क्या करे तुम, अभी तो इस्लाम लाए। कोई आदमी इस्लाम कबूल करता, कोई हिंदू रहते, कलमा पढ़ते, ईमान वाले नहीं होते ना, कलमा पढ़ते, अभी तो इस्लाम आता उनके अंदर, ईमान की पुख्तगी समझकर, यकीन से, इकरार से, अमल से ईमान की पुख्तगी आती। जबान से सिर्फ तो आप इस्लाम कबूल कर रहे हैं, अभी यही है इस्लाम और ईमान में फर्क। जबान से इकरार कर रहे हैं, अभी आप इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। ईमान क्या है, दिल, जबान, अमल, ये चीज का नाम ईमान है। ये तीन उमूर किस में, 6 अरकान में, ये बड़ी जरूरी बात है। प्लस इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा जहां पर भी इस्लाम और ईमान का जिक्र एक साथ आ जाए, जहां पर भी इस्लाम और ईमान का जिक्र एक साथ आ जाए, मतलब समझिए दोनों के मायने अलग अलग है। जैसा इस आयत में अल्लाह ताला पर ईमान दाखिल नहीं हुआ, अभी इस्लाम लाए बोलो, मतलब दोनों के मायने अलग है, एक है, अलग अलग है। लेकिन उलमा किराम ने कहा जब कभी खाली इस्लाम का तस्करा आता है किसी आयत में, जब कभी किसी हदीस में खाली इस्लाम का तस्करा आता है, उससे मुराद ईमान और इस्लाम दोनों है। इसलिए कि उलमा किराम ने मिसाल इस तरह दी कि जिस तरह एक दरख्त होता है, जड़ भी नीचे है, ऊपर पत्ते होते हैं, जड़ के बगैर वो नहीं ठहर सकता, वो अगर नहीं है तो जो सो जड़ जो सो कुछ भी काम की नहीं है। इसलिए जहां खाली इस्लाम का जिक्र है उससे मुराद इस्लाम और ईमान ही है, जहां खाली ईमान का जिक्र है उससे मुराद ईमान और इस्लाम दोनों है। लेकिन जहां ईमान और इस्लाम दोनों एक साथ जिक्र किए गए, जैसा सूरह हुजरात आयत 141 में, वहां मतलब अलग अलग है। यानी इस्लाम कबूल करे तुम खाली, ईमान तब आता है जब तुम दिल से, जबान से और अमल से उसको साबित करते हो। इस बात को समझने के लिए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का एक कौल है जो मदद देगा हमको। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा इस तरह बात, आपने कहा इंसान का दिल बादशाह है। क्या बोले अबू हुरैरा, हदीस नहीं है, अबू हुरैरा का कौल है। इंसान का दिल बादशाह है और उसके आज़ा, उसके जिस्म उसका लश्कर है। यानी दिल बादशाह है, पूरे जिस्म के बॉडी पार्ट्स लश्कर है। बादशाह जैसा बोला लश्कर वैसा सुनता नहीं सुनता, दिल जैसा बोलेगा लश्कर भी वही करेगा। दिल में ईमान रहा तो अरकान आप अदा करते, जो इस्लाम कबूल करे थे उस पर अमल करते, वरना खाली कलमा पढ़ के लोग फिरते रहते। दिल बादशाह है, जिस्म बॉडी पार्ट जो है तुम्हारा लश्कर है। जिसका दिल सही रहा उसके लश्कर सही रहे, जिसका दिल खराब रहा उसका लश्कर भी खराब रहता। मतलब जिसका ईमान अच्छा है उसका जो इस्लाम कबूल किया वो भी अच्छा रहता, जिसका ईमान ही अच्छा नहीं, जो इस्लाम कलमा पढ़ लिए 10 लोगों के सामने, वो भी जो सिर्फ दिखावे का हो गया जैसा। तो इस्लाम और ईमान जहां एक साथ आते हैं फर्क है, जहां खाली इस्लाम है वो इस्लाम ईमानी मतलब है, जहां खाली ईमान है उसे इस्लाम और ईमानी मतलब है। ये अहम पॉइंट था।